अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कौन सी है, और मैंने पढ़ा कि 1978 का वक्त था। जापान के एक रिमोट नेशनल पार्क में हाइकर्स को एक ऐसी चीज मिली जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। ये जगह थी माउंट असाही डाके, और इसके घने जंगलों के बीच में एक अजीब सा वुडन स्ट्रक्चर बना हुआ था। और जब इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर लकड़ियों को अरेंज करके एक बड़ा सा मैसेज बनाया गया था, और वो मैसेज था SOS। और ये कोई नॉर्मल साइन नहीं था। हर लेटर इतना बड़ा था कि वो आसमान से भी दिखाई दे रहा था, ऐसे जैसे किसी डेस्परेट इंसान ने मदद के लिए एक मैसेज भेजना चाहा हो। अब अथॉरिटीज ने जब आसपास के रीजन को सर्च किया तो उन्हें एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज दिखी। उन्हें कुछ ही दूर पर मिला एक ह्यूमन स्केलेटन, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस ह्यूमन स्केलेटन के पास में ही एक कैसेट रिकॉर्डर भी था। अब जब उस कैसेट को सुना गया तो उसमें एक आदमी की कमजोर आवाज थी। वो आदमी बार बार कह रहा था कि वो खो गया है, उसके पास खाना खत्म हो रहा है एंड उसे बचाया जाए। केस पहले बहुत ही सिंपल था। शायद कोई हाइकर जंगल में गुम हो गया और उसने एक रेस्क्यू साइन बनाया। लेकिन फिर शुरू हुई असली मिस्ट्री। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये स्केलेटन शायद किसी आदमी का हो सकता है जिसका नाम था केंजी इवामुरा, और वो सालों पहले गुम हो गया था। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें मैच नहीं हो रही थी। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात ये थी कि जिस जगह पर वो स्केलेटन मिला था वो जगह नहीं थी जहां से SOS दिखाई देता। और इन्वेस्टिगेटर्स ने भी ये पॉइंट आउट किया कि इतना बड़ा SOS मैसेज बनाना इतने भारी लकड़ियों से किसी एक स्टार्विंग इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। और फिर सामने आती है एक स्ट्रेंज डिटेल। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कैसेट में जिस आदमी की आवाज समझ में आ रही थी, केंजी इवामुरा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कभी भी कंप्लीटली सर्टेन नहीं थी। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास वो स्केलेटन था, वो SOS साइन था, वो वीक आदमी के आवाज की कैसेट रिकॉर्डिंग थी, फिर भी वो नहीं बता पा रहे थे कि इस एग्जैक्ट केस में हुआ क्या था। आज भी ये जापानीज SOS सिग्नल मिस्ट्री लोगों को फैसिनेट करती है।